और हैदर भाई, तुम्हारी बंदी के क्या हाल है अब? अरे कहाँ बंदी बननी यहाँ पे। यहाँ एक बंदी ने एक पटाई थी, उसका ब्याह हो गया। मैं तो रोज आके नू बैठूं कि कोई फंस जा, कोई फंसती ना। अच्छा, तो इसका मतलब पार्क में तो जब ही आता है। हाँ, और आज देख, आज काम छोड़ के नू ही बैठा। कल देखी, मैं सोच रहा आज भी आवेगी आज, अब देख कब आवे। और तू क्यों बैठा? बस भाई, मैं भी यूं ही बैठा कि कोई हमें भी मिल जा। अच्छा, नू बैठा तू भी। हैदर भाई देखो, अमित आ रहा। अरे अमित, कहाँ जा रहा? अब भाई बस जॉब से आ रहा था। अब बैठ। और क्या हाल है तेरे? बस बढ़िया, तुम बताओ। अरे अमित भाई, इतनी मेहनत क्यों करता तू? जब भी ऑफिस से आता तू सीधा घर चला जाता, हमारे पास बैठता ही नहीं है तू कभी। अरे भाई, आज के टाइम में ना जॉब बहुत जरूरी है भाई। मैं जॉब नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? और तुझे तो पता है मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, बिना मेहनत के कुछ भी ना। अमित एक बात बोलूं भाई? बोल भाई। यार तू ना अब शादी कर ले। यार शादी करने का ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। भाई अमित, निशांत सही कह रहा है, तू शादी कर ले। अरे भाई वो बात तो ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, पर यार बात ये है, कोई लड़की बदतमीज सी आ गई और मेरी माँ को उसने उल्टा सीधा बोल दिया तो यार मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं करता। चल भाई, तेरी मर्जी है। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई अमित, तुझे क्या बताएं, तू तो शादी कर नहीं रहा और हमें कोई मिल ही नहीं रही। हम सोच रहे हैं यही कोई पट जा। अच्छा, तुम इसलिए पार्क में बैठे हो कोई लड़की पट जावे। और तू बता भाई, तू क्यों बैठा? बस भाई अमित, मैं भी इसलिए ही बैठा हूँ। सालो दोनों सुधर जाओ, ये काम ठीक नहीं है। लड़की बाजी ठीक ना होती है। अगर तुमने लड़की को कुछ कह दी ना तो तुम में इतने जूते बजाएगी बहुत ज्यादा, ये बेकार है। चलो तुम बैठो, मैं चल रहा हूँ, मेरी माँ घर पर अकेली है। ठीक है भाई। अरे निशांत, मुझे तो नहीं लगता अब कोई आगे। चल हम भी घर ही चल रहे। राम राम माँ। जीता रहो बेटा, खुश रहे। तू कब आया? अभी अभी आया हूँ। अच्छा बेटा। बेटा, मैंने तेरे लिए रोटी बना ली, चल जाके तो रोटी खा ले। माँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम सिर्फ आराम करे करो, रोटी पानी मैं अपना बना ले करूँगा। अरे बेटा, तू कब तक खाना बनाएगा, कब तक के घर के काम करेगा? बेटा अब तू शादी कर ले। तू ड्यूटी से हारा थका आता है, फिर आके घर का काम करता है, खाना बनाता है, मेरी सेवा करता है। माँ मैं शादी वादी नहीं करूँगा, ना मेरा मन है शादी करने का। तुम चिंता मत करो, मैं अपना आप काम कर लूंगा। अरे बेटा, चिंता कैसे ना करो, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तू कब तक के घर के कामों में लगा रहेगा? अरे माँ तुमसे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम कोई दिक्कत मत लो, मैं हूँ ना। बेटा मेरा क्या पता मैं कब चली जाऊं। माँ तुम ऐसा मत बोले करो, तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए। माँ तुम फिर शादी की बात कर रही हो। माँ अगर मैंने शादी कर ली और कर कर आपको कोई मुंह फट आ गई तो फिर क्या करोगी? अगर उन्होंने तुमसे कुछ कह दी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं करता। चल बेटा, मैं तेरे लिए रोटी ले आऊं, तू जाके मुंह हाथ धो ले। ना माँ तुम आराम करो, मैं रोटी अपना आप ले लूंगा। पता नहीं ये लड़का ब्याह से इतनी नफरत क्यों करता है। चाची राम राम। राम राम बेटा, जीता रहो। तू ठीक है बेटा? हाँ चाची बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा राजेश बेटा, तू एक बात तो बता। हाँ पूछ चाची। राजेश बेटा, तू दुनिया के ब्याह करवाता डोल है, हमारे अमित का ब्याह करवा दे, हमें भी दो रोटी का सुख हो जाएगा। अरे चाची मैं ब्याह के लिए तो आया हूँ, ब्याह तो मेरी हाथ में है। अच्छा। हाँ। अरे बेटा, भगवान तेरी लंबी उम्र लगावे, तू जीता रहे। बेटा तू जल्दी से मेरे अमित का ब्याह करवा दे। अरे ब्याह तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ब्याह करवाने के 5100 रुपए लूंगा। अरे बेटा तू पैसों की चिंता न करे, 5100 छोड़, मैं तुझे 11,000 रुपए दूंगी। तू जल्दी से बस मेरे अमित का ब्याह करवा दे। चाची ब्याह की चिंता मत करे, ब्याह तो समझ ले हो गया, कल परसों को बहू थारी घर होगी, लेकिन मेरे 11,000 रुपए मत भूल जाइयो। अरे बेटा तू पैसों की चिंता मत कर, पैसे तो तू मेरे से भी ले जा, पर तू ब्याह करवा दे जल्दी से। अरे चाची 11,000 रुपए मैं जब ही लूंगा जब अमित की बहू घर आ जाएगी। अच्छा चाची मैं चलता हूँ, अब अमित की शादी की तैयारी करता हूँ। ठीक है। राम राम जी। राम राम बेटा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
मेरी तो तकदीर ही फूट गई। ना मैं ससुराल की रही, ना मैं पियर की रही। मैं कहाँ जाके मर जाऊं? करूँ तो क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुझे मेरे नसीब में यही सब लिखना था, तो मुझे पहले क्यों नहीं उठा लिया? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये लड़की क्यों रो रही है भाई? चलो जाकर देख। क्या हुआ जी? यहाँ बैठ के क्यों रो रही हो? तुमसे मेरा मतलब? रो रही हो अपने कर्मों पे, तकदीर फूट रही है मेरी। कर्मों को रो रही है? अरे कुछ तो बता, क्या पता मैं तेरे काम आ जाऊं। कोई किसी के काम ना आता, घोर कलयुग चल रहा है, तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरी बात सुनो, ऐसा मत बोलो कि कोई किसी के काम नहीं आता। अभी भी ना इस धरती पे ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो सबकी मदद करते हैं। क्या बताऊं अब आपको, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ना मैं घर की रही ना ससुराल की। करूँ तो करूँ क्या? मैं कहाँ जाके मरूं? ना पीहर की रही ना ससुराल की। मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे आदमी ने और मेरी सास ने मुझे मार पीट के मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? तो अपने माँ बाप के घर चली जाती। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। तेरे पति ने और तेरी सास ने क्यों घर से बाहर निकाल दिया? कोई ना कोई बात तो होगी। हर दिन मुझे शराब पी के मारता है। मैं कहाँ तक पीटूं, कहाँ तक सहन करूं? हाँ, शराब तो वास्तव में बुद्धि खराब कर ही देती है। अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे घर चलो। तुम्हारे साथ चलूं? ऐसे कैसे तुम्हारे साथ चलूं? अरे वो तो बात ठीक है, ऐसे कैसे मैं तुम्हारे घर चल दूं, वो तो मैं मानता हूँ। पर मैं ये कह रहा था, मेरी माँ और मैं अकेले रहते हैं और मेरी माँ बीमार रहती है। मेरी माँ को काम करने वाली मिल जाएगी और मेरे को भी सहारा मिल जाएगा। तो आप ऐसा करो ना, आप मुझसे शादी कर लो। और मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं तुम पे? तुम मेरा विश्वास करो, पहले मैं तुम्हें मंदिर लेके चलूंगा, वहाँ तुमसे शादी करूंगा। और ना तुम्हें एक बात और बताऊं, मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से मौज मस्ती की तरह रहना। चलो, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा कर लूंगी। तुम मेरा सहारा बन जाना, मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊंगी। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, मेरी माँ की सेवा में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। इस बात की तुम चिंता मत करो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब तुम सोच विचार बंद करो, तुम मेरे पे विश्वास करो, हम मंदिर में चल के शादी कर लेते हैं। चलो चलो, जो होगा देखा जाएगा। चलो। ये है मेरा घर। माँ राम राम। राम राम बेटा जी। तन्नू, ये है मेरी माँ। कौन है बेटा ये? माँ, तुम डेली बोलती थी ना कि तू शादी कर ले, तो शादी कर ले। मैंने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब तुम ये बताओ, तुम खुश तो हो? अरे बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ। और बेटा तू जीती रहे, भगवान बनाओ रखे, तुझे अपनी बेटी बना के रखूंगी। चल तू यहाँ बैठ जा। माँ जी, मैं भी आपको अपनी माँ की तरह प्यार करूंगी, अपनी माँ की तरह ही सेवा करूंगी। बेटा ये घर ये सब कुछ तेरा ही है। अब मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी देती रही हो बेटा, दोनों खुश रही हो आपस में। तन्नू, तुम ऐसा करो, तुम जाकर खाना बना लो, आज हम मिलकर खाना खाएंगे। बेटा रोटी तो मैंने बना ली, तू जाकर 2 कप चाय बना ले बस। ठीक है माँ जी, मैं चाय बना देती हूँ। तन्नू, मैं तुम्हें रसोई दिखा देता हूँ, तुम चाय बना लो जाके। ठीक। ये भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी, मेरे दिल को अब तसल्ली मिल गई। बस एक पोता सा और हो जाए। अरे ये कौन बैठे है दुल्हन सी बनी? अरे कौन है तू? तो कुछ पागल तो ना है? इस घर में बैठी हूँ तो इस घर की मालकिन हुई ना। तुझे क्या चोर दिखाई दे रही हूँ? अरे चुप हो जा, अभी ब्याह हुआ ना अमित का, और तू मालिक कैसे बनी बैठ गई? तू चुप हो जा, दिमाग मत चाटे मेरा। कल ही ब्याह हुआ हमारा मंदिर में, ऐसी ना आई उस घर में। सच्ची कह रही भाभी, झूठ तो ना बोल रही? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? पर तू एक बात बता, मैं तेरी भाभी कैसे लगी? क्योंकि अमित मेरी चाची का लड़का है। अच्छा ये बात है। अरे भाभी, तन्ने मेरे 11,000 रुपए मरवा दिए। मैंने तेरे 11,000 रुपए कैसे मरवा दिए? और तू पहले आके बैठ गई, हो ना गया मेरा 11,000 रुपए का घाटा। अरे तू टेंशन मत न ले वे,
11,000 की जगह 21,000 दिलवा दूंगी तुझे। पैसे की कमी थोड़ी है इस घर में। ये तो मुझे भी पता भाभी, इस घर में पैसों की कमी ना, लेकिन तुम कैसे दिवा दोगी 21,000 रुपए? तुझे न पता इसका मतलब। इस घर की मालकिन हूँ मैं, मालकिन। जो कहूंगी वही होएगा। दिन तो दिन, रात तो रात। भाभी तुम क्या 2 दिन में मालकिन बन गई? इस घर की मालकिन चाची है, चाची रहोगी। मगर चाची है कहाँ? चाची अंदर है। अच्छा, इसका मतलब इस घर में सिर्फ सास की चलती है। और कहीं ऐसा ना हो ये अंदर जाके सारी बात अपनी चाची से न कह दे। मैं भी देखती हूँ इस घर में सास की कब तक चलती है। अरे तन्नू, कैसे बड़बड़ा रही है? अरे कुछ नहीं, वो कुछ पुरानी बात याद आ गई थी। अच्छा अच्छा। और एक बात बताओ, घर का काम कर लिया है ना? सारा काम करके तब बैठी हूँ आराम से। अच्छा अच्छा। और हाँ, तुम्हारा भाई आया है आज, राजेश। राजेश आया है? हाँ, कहाँ है? मम्मी के पास है अंदर। अच्छा, राजेश मम्मी के पास बैठा है। अच्छा तन्नू, तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर मम्मी की टांग दबा देता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, आप बैठो, माँ जी के पैर मैं दबा देती हूँ। नहीं तन्नू, तुम यहीं बैठो। जब तक मैं मम्मी की टांग नहीं दबा देता हूँ ना, मुझे चैन नहीं आता। लेकिन मैं भी ऐसी साजिश रचूंगी, होश उड़ा दूंगी सबके। ए भगवान, बस मेरे बेटे की शादी होगी, मेरे दिल को शांति मिलेगी। चाची राम राम। राम राम बेटा, जीता रहो, बैठ जा। अच्छी। और बता बेटा, क्या हो रहा? बस क्या हो रहा चाची, घाटे पे घाटा हो रहा। घट्टा? घट्टा कैसा होगा बेटा? मैंने तो अमित की शादी की बात रायपुर में करी थी, लेकिन अमित तो पहले से बहू लेकर आ गया। हो गया ना मेरा घाटा। अब बता चाची, मैं 11,000 रुपए की पूर्ति कैसे करूं? और राजेश भाई, क्या हाल है? बस मेरा तो बहुत बुरा हाल है। मेरा तो 11,000 रुपए का होगा नुकसान। 11,000 रुपए का घाटा? कैसे, क्या हो गई, क्या बात हो गई? अब बताऊंगा तुझे 11,000 रुपए का कैसे नुकसान हुआ। चाची से नू बात हुई थी कि अमित का ब्याह करवा दियो, लेकिन तू पहले से ही बहू ले आया। मैंने चाची से सारी तय कर ली थी, लड़की भी देख ली तेरे लिए, घर बार देख लिया, अच्छा था, लेकिन मेरा तो सारा नुकसान हो गया ना पैसों का। अब मैं कैसे पूर्ति करूं इसकी? चल यार, तो दिक्कत क्यों ले रहा है? तेरा जो भी नुकसान हुआ ना, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। बस भरपाई? और मेरे 2-4 दिन बेकार हुए, किराया भाड़ा लगा, उसका क्या होगा? अरे बेटा, 100-200 रुपए ले जाइए, कोई बात ना। तो ना चाची, 5100 रुपए तो लूंगा ही मैं। कोई बात नहीं बेटा, तू 5100 रुपए ले लिए, अब तो तू खुश है ना? माँ, 5100 रुपए का पेड़ पे लटक रहे हैं। सुन भाई राजेश, रुपए मिलेंगे 1100 रुपए, हाँ या ना? मुझे ना चाहिए तेरे से 1 रुपया भी। चाची राम राम, मैं चल रहा हूँ। अरे बेटा कोई बात ना, तो उसे दे दियो, ये मोहल्ले में हमारी बदनामी करेगा नहीं तो। चल ठीक है, मैं दे दूंगा, तू आराम कर, मैं भी आराम कर लूं। ठीक है। तनु बेटा, तनु बेटा, जी माँ जी। बेटा एक बार इधर आना। आई माँ जी। जी माँ जी, खाना लेके आऊँ आपके लिए? बेटा खाना मत ला, तो एक बार यहाँ बैठ। अरे बेटा तू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है तू। जब से इस घर में आई है, ये मानो रौनक सी हो रही है मेरे घर में। नहीं माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो? इस घर का मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? बेटा इस घर का बस ऐसे ध्यान रखियो तू। ठीक है माँ जी। बेटा तू एक काम कर, मेरी दवाई खत्म हो गई, तू स्टोर से जाके मेरी दवाई ला दे बेटा एक बार। अमित तो रात को लेट आओगा और मेरी हो रही तबीयत खराब, इसलिए बेटा तू जाके दवाई ला दे मेरी। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी आपकी दवाई ले आती हूँ। ले बेटा ये पर्चा ले जा, ये दवाई लेके आनी बेटा। ठीक है माँ जी। ये तन्नू पता नहीं कहाँ चली गई, 2 घंटे हो गए, इतना टाइम लगा दिया, अभी तक नहीं आई। माँ जी आपकी दवाई। तनु तूने इतना टाइम कहाँ लगा दिया? तुझे पता मुझे कितनी तेज भूख लग रही है? माँ जी जब मैंने आपसे पूछा कि आप खाना खा लो, जब तो आपने मना कर दिया, और अब आपको भूख लग रही है, मेरे पर चिल्ला रही हो। अरे तू तो मुझ पे चिल्ला रही है, मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, तू तो मुझसे जबान लड़ा रही है। माँ जी मैं कोई जुबान नहीं लड़ा रही, अगर आपको इतनी भूख लग रही थी तो आप खुद लेके खा लेती। अरे मैं तो तुझे इतनी बढ़िया समझती थी,
हे भगवान, आने दे शाम को अमित को, सारी बताती हूँ मैं उसे। ठीक है, बता देना। ये बुढ़िया ऐसा नहीं मानेगी, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। कभी कुछ ना कुछ इंतजाम तो बांधना पड़ेगा इस बुढ़िया का, ना तो मेरी नाक में दम रखेगी है। पूरे दिन इस घर का काम करो, कभी इस बुढ़िया को खाना दो, कभी कुछ करो, पूरे दिन चैं रखती है। मैं तो पछता रही हूँ उस घर में आके। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में मैंने शादी के लिए वहाँ करी थी। और ऊपर से नूर कह रही आन दे मुझको, उसे बताऊंगी मुझको, आन दे मुझको। क्या बताएगी, मैं भी देख लूंगी मुझको। मैं तो बस इतनी रुक रही हूँ उस घर में, इतने मेरा काम ना होता। एक बार मेरा काम हो जाओ, कौन रुक रहा है इस घर में फिर। इस अमित ने भी कितना लेट कर दिया, कितनी रात हो गई अभी तक नहीं आया। एक बार आने दे आज इस अमित को। ये मुझसे कितना जबान लड़ाती है, आज सारी बात बताऊंगी अमित को। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गया तू? हाँ इतना टाइम कहाँ लगा दिया तूने आज? मम्मी, वो थोड़ा सा ना जाम लग रहा था तो हम वहीं फंस गए जाम में। बेटा आज तो हद हो गई बस। क्या हो गया माँ? अरे बेटा, वो तनु है ना, तुझे पता ना मेरी दवाई खत्म हो रही है 2-3 दिन से। मैंने आज उसे दवाई लेने के लिए भेज दिया, पूरी 3-4 घंटे में आई है। और सुबह से अब तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। अच्छा। और मैंने खाना मांगा उससे तो मुझसे जबान लड़ाने लगी, कह रही खुद लेके खा लेकर खाना अपने आप। चलो तुम टेंशन मत लो, मैं तन्नू से जाके अभी पूछता हूँ कि तूने मम्मी को ऐसे क्यों बोला। बेटा कोई बात नहीं, उसे डांटियो मत, बस उसे समझा दियो बेटा। वह अभी से वो ऐसा करेगी तो आगे जाके क्या होगा। चलो मैं उसे समझाता हूँ माँ, वैसे तो वो ऐसी है ना, पर मैं उसे समझा देता हूँ एक बार। ठीक है बेटा। खाना खा लिया माँ तुमने? हाँ बेटा, अभी तो मुझे भूखना है, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद लेके खा लूंगी। नहीं, मैं दे दूंगा तुम्हें। नहीं कोई बात नहीं बेटा। चलो ठीक। तन्नू सो गई? ना सोई ना हूँ, और क्या कर रही थी? लेटी थी ऐसी। अच्छा तन्नू, एक बात बताओ, तुमने मम्मी को रोटी नहीं दी? कौन कह रहा रोटी ना दी? मैं तो सुबह भी पूछे गई मम्मी से रोटी की, मम्मी ने फिर मुझे दवाई लेने भेज दिया। दवाई में मुझे देर होगी तो मम्मी मुझे सुनाने लगी उल्टा। और तूने आज मम्मी को चिल्ला के बात करी? मैंने नहीं चिल्लाया मम्मी पे, उल्टा मम्मी मुझ पे चिल्ला रही थी। और मैं तो मम्मी मुझसे जो भी बोलती है उनका हर काम करती हूँ, मम्मी फिर भी मुझ पे चिल्लाती हैं। मैंने तो आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा। पागल, मम्मी को कुछ मत बोला करो, तुम देखते रहे हो बेचारी को कोई है नहीं हमारे सिवा। हैं, आज के बाद मत कहना कुछ भी मम्मी को। ठीक है, मैं आज के बाद नहीं कहूँगी। अच्छा खाना क्या बनाया तुमने? आज मैंने दाल चावल बनाए हैं। अच्छा मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना ला दो। ठीक है, मैं बिला। दोनों ना साथ खाएंगे। ठीक है, मैं लाती हूँ।